हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 11th समुच्चय पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1.1 आज सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, हम लोग को समुच्चय दिया है और उसका उत्तर में बताना है कि समुच्चय है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताना है। ठीक है, तो ये जो दिया है ये समुच्चय है कि नहीं, तो लिखेंगे कि यह यह समुच्चय समुच्चय है, क्योंकि क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने का नाम निश्चित है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने का नाम कौन कौन सा है। एक जून है, पहला जनवरी है, JNUARY जनवरी है, जून है और जुलाई है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले यही 3 महीने हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है, निश्चित है, इसीलिए क्या होगा, ये पहला जो हमारा होगा वो क्या है, एक समुच्चय है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए ये दिया है दूसरा में कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो ये क्या समुच्चय हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली, देखिए अब भारत में तो बहुत सारे लेखक हैं। ठीक है, तो उसमें से प्रभावशाली 10 कौन कौन से है ये निश्चित नहीं है, क्योंकि आपके नज़र से कोई और होगा 10 प्रतिभाशाली, मेरे नज़र से कोई और होगा, कोई और होगा, उसके भी नज़र से कोई और होगा। तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए क्या करेंगे कि यह समुच्चय समुच्चय नहीं है, नहीं है, क्योंकि यह डिफाइन नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसका निश्चित कोई नहीं है कि 10 प्रतिभाशाली कौन कौन से लेखक होंगे, ये निश्चित हमको पता नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये समुच्चय नहीं है। फिर से अगला देखेंगे हम लोग। दिया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए ये तीसरा में दिया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो क्या ये समुच्चय है? ये भी समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 11 हम लोग के विश्व में तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं, जैसे कि सचिन हो गया, धोनी हो गया, और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं। ये तो इंडिया की टीम वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह निकालना है, तो ये निश्चित नहीं है हम लोग को। क्यों नहीं है कि मान लीजिए अगर मेरे व्यू से कोई और है, आपके व्यू से कोई और है, इनका मतलब जो बल्लेबाज है विश्व के 11 बल्लेबाज, उनका कोई निश्चित नहीं है कि यही है। ठीक है, तो उसमें कोई भी आ सकता है, मेरे नज़र से कोई और है, कोई और होगा तो उसके नज़र से कोई और होगा, इसलिए यह निश्चित नहीं है। इसलिए क्या करेंगे कि यह समुच्चय समुच्चय नहीं है। ठीक है, यही होगा आंसर। अगला देखिए 4 नंबर दिया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये तो निश्चित है कि आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उस कक्षा में कुछ लिमिटेड लड़के होंगे। यानी कि मान लीजिए आप 5 क्लास में पढ़ते हो, तो 5 क्लास में कुछ लिमिटेड लड़के होंगे, यानी कि मान लीजिए 50 या 100 होंगे, तो उनको गिन सकते हैं। एक क्लास में जो लड़के हैं उनको गिना जा सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, यह समुच्चय है। ठीक है, यह समुच्चय है, क्योंकि क्योंकि मेरे कक्षा में लिखा है, यहाँ पे आपके कक्षा में तो लिख देंगे मेरे कक्षा में सभी बालकों को गिन सकते हैं, सभी बालकों को गिन सकते
है, ये डिफाइन है, इसलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब अगला देखेंगे 5 नंबर दिया है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब दिया है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो इस प्राकृत संख्या क्या होती है, जो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो क्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे होता है, ये प्राकृत संख्या हो गया। तो ये बोल रहा है कि क्या, कि 100 से कम, 100 से कम क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 99 तक, क्योंकि दिया है 100 से कम चाहिए तो 99 तक होगा। ये क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। ये क्या, इसको क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं कितना संख्या है, तो 99 संख्या है, तो इसको गिन सकते हैं हम लोग। तो ये लिखेंगे क्या, कि यह एक समूह चय है, ठीक है। अब देखेंगे अगला 6 नंबर दिया है क्या है, कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, तो जो हमारे लेखक हैं प्रेमचंद्र, उनके द्वारा जितने भी लिखित उपन्यास है उनको हम गिन सकते हैं, क्योंकि जो ये लेखक प्रेमचंद्र जो लिखे हैं कुछ लिमिटेड उपन्यासों को लिखे हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ये हम लोग डिफाइन है, हमको जितना हम चाहे अगर तो उनका एक संग्रह बना सकते हैं, तो ये डिफाइन हो गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि यह समुच्चय समुच्चय है। फिर से देखें अगला दिया है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पे समपूर्णांक दिया है, ठीक है, तो समपूर्णांक में क्या आएगा, समपूर्णांक में देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस से शुरू होता है, मैं डॉट 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 हो गया, मान लीजिए -1 हो गया, 0 हो गया, फिर से 1 हो गया, फिर से डॉट डॉट हो गया, इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, यह हो गया पूर्णांक संख्या। अब समपूर्णांक चाहिए, तो यहाँ से क्या चाहिए, 0 से प्लस आएगा, तो यहाँ से प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो गया समपूर्णांक संख्या, ठीक है। तो समपूर्णांक संख्या जो है उसको गिन सकते हैं, निश्चित है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब निगेटिव वाला रहता है ना, पूरा खाली सिर्फ पूर्णांक रहता है, ये सम नहीं रहता है, तो ये सिर्फ पूर्णांक रहता है, तो क्या होता है, ये समुच्चय नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दिया है सम पूर्णांक, सम पूर्णांक की वजह से क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, ये समुच्चय है। अब देखते हैं अगला दिया है कि इस अध्याय में आने वाले, ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। जो हम लोग ये अभी अध्याय पढ़ रहे हैं समुच्चय, उसमें आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका एक लिमिटेड है, कि इससे जो जो भी जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसी चैप्टर से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। तो उसको जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग गिन सकते हैं, वो लिमिटेड में है, उसको उसको गिन सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे कि लिख देंगे कि यह समुच्चय समुच्चय है, आंसर। देखिए दिया है अगला 9 नंबर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए यहाँ पे दिया है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो अब देखिए विश्व का बात किया है, ठीक है, विश्व का बात किया, तो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर है कितने, गिन नहीं, हम गिन नहीं सकते। कोई कहेगा शेर है, कोई कहेगा हाथी का है, कोई कहेगा लकड़बाजा है, मतलब बहुत सारे प्रकार के कहेंगे लोग। तो ये इसका एक निश्चित नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि यह समुच्चय नहीं है, ठीक है, यह समुच्चय नहीं है, आंसर। अब देखिए दूसरा दिया है अगला क्वेश्चन 2 नंबर दिया है कि मान लीजिए ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, यानी कि ये अथवा ये भरिए। अब देखिए सब पहले समझते हैं ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रतीक है ये बिलोंग्स टू का प्रतीक है, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, और इसको इसको नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसको लिख के अगर काट देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू। अब देखिए ये इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, देखिए कोई भी अव्यय हो गया, ठीक है, तो इसके पहले क्या होता है, इसके पहले अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय यानी कि सदस्य, और इसके आगे क्या रहता है, समुच्चय रहता है, ठीक है, समुच्चय। इसके पहले भी क्या होता है, अव्यय होता है यानी कि सदस्य होता है, और इसके आगे क्या होता है, समुच्चय होता है, ठीक है। तो इसके इसके कहने का मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए ये जो अव्यय हो गया, जैसे ये एक सेट दिया है उसमें
देखेंगे जो ये अवयव दिया है हम लोग को सेट में, जो अवयव है 1 2 3 4 5 6, तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, अगर कहना पड़े, अगर हम लोग कहते थे कि अगर सेट में जो अवयव होता है उसको दर्शाने के लिए, मान लीजिए यह अवयव पर 1 है, 1 को दर्शाना है, तो ये क्या करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ए 1 जो है ए में क्या है, मौजूद है, इसको करते हैं बिलोंग्स टू, मतलब मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि 7 7, अगर कोई बोल दिया 6 तक तो दिया है, बोले 7 डॉट डॉट कर दिया, ए दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 क्या इसमें है, ए में नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख के नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही दर्शाते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। पहला पहला दिया है कि 5 डॉट डॉट ए, इसमें इस प्रतीक को भरना है, इसको नहीं तो इसको। देखिए क्या सत्य है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, समुच्चय जो दिया है ए, उसमें क्या है, 5 मौजूद है, तो यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 क्या है, मौजूद है, तो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 नंबर में 8, तो 8 इसमें मौजूद है नहीं है, 6 तक है, तो 8 इसमें 8 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 8 नहीं है, तो क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। फिर से 0 दिया है, तो इसमें क्या है, ए में हम लोग को 0 दिया है, नहीं दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। फिर से 4 दिया है, 4 क्या है, ए में मौजूद है, तो करेंगे बिलोंग्स टू ए कर देंगे, 4 बिलोंग्स टू ए कर देंगे। फिर 2 पूछा है, तो 2 क्या है, इसमें मौजूद है ए में, तो करेंगे बिलोंग्स टू कर देंगे। फिर 10 दिया है, तो 10 इसमें नहीं है, हमारा सेट में 10 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, इसको नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, 3 नंबर दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखे, यानी कि रोस्टर रूप में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, यानी कि इसके इसके जैसा लिखना है, जैसे कि ये जो सेट दिया है इसके जैसा लिखना है, रोस्टर रूप, इसी को रोस्टर रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमको इस 3 नंबर क्वेश्चन को लिखना है। देखिए 3 नंबर में दिया है बहुत सारे टाइप का, तो एक पहला टाइप दिया है, जो देखिए क्या दिया है, ए इजकल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है। जो x है हमारा वो एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको a इजकल टू हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या होगा, x जो हमारा है वो कैसा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस रोस्टर रूप में इसका समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बी इजकल टू एक्स सच डैट एक्स संख्या 2 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर दिया है, बी इजकल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए यहाँ पे बात किया है प्राकृत संख्या का और बोल रहा है क्या, 6 से कम है। तो हम लोग प्राकृत संख्या जानते हैं कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक जाता है, ठीक है। ये प्राकृत संख्या हो गया। तो अब बोल रहा है कि ये 6 से कम है, तो 6 से कम क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये 6 से कम है तो 5 तक लिखेंगे। तो अब हम लिख देंगे इसी को, b इजकल टू 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। ये रोस्टर रूप में हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए C नंबर जो क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, बोल रहा है सी इजकल टू एक्स सच डैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब देखिए इसके कहने का क्या मतलब है कि x के रूप में है और सच डैट ऐसा है, जो x जो हमारा ये x है 2 अंकों की ऐसी संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि हम लोग पढ़े थे कि जैसे a और b के रूप में पढ़े थे, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही बोला है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, मतलब इस प्रकार का होगा और ऐसा होगा कि ये दोनों को आपस में जोड़ने पे कितना आएगा, 8 आएगा।
ठीक है। इस दोनों को आपस में जोड़ने पर यहाँ पे जो भी होगा ए और जगह बी के जगह पे उसको जोड़ने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। ठीक है, वही बोल रहा है क्या, योगफल योगफल 8 है। तो इस तरह का हम लोग बनाते हैं। देखिए सी इजकल टू लिखेंगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, 1 होगा 7 होगा, यानी कि 17 हो जाएगा, कॉमा 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा, 62 होगा, 71 होगा और 80 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, फिर से समझिए। सी इजकल टू मैंने लिखा कि 17 होगा, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा, 53 होगा। ठीक है, 62 होगा, 71 होगा, 80 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 1 क्या हुआ, 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, इसको भी 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 0 8 हो गया। जोड़ देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से चौथा देखते हैं। अब दिया है डी इजकल टू एक्स सच डैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है, संख्या 60 की भाजक है। अब अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है। ठीक है, ऐसी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और बोल रहा है, तो यहाँ पे पूछा है 60 को भाज्य करने वाला। तो अब देखिए 60 को भाज्य करने वाला, तो लिखेंगे डायरेक्ट डी इजकल टू एक्स, एक्स है, एक्स के रूप में है, और सच डेट एक्स जो है एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। तो संख्या 60 का भाजक क्या होगा, वो भी अभाज्य संख्या में। तो 2 1 का है, अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा जो हमारे 60 को काटेगा। ठीक है, यही जो है, यही 3 जो है 60 को काटने वाला है अभाज्य संख्या में। ठीक है, अब अगला देखते हैं, पाँचवा। ई इजकल टू दिया है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो हम लोग पीछे पढ़े थे किस तरह लिखते हैं। तो देखिए ई को डायरेक्ट लिखेंगे, ई इजकल टू, इससे पहले मझौला कोष्ठ में डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे पहले क्या दिया है, टी दिया है, फिर कॉमा देंगे, फिर आर दिया है, आर लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर टी आई लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, और फिर ओ दिया है। तो अब देखे थे कि डबल रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और फिर से एम लिखेंगे, तो इसको छोड़ देंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर से ई लिखेंगे, फिर से टी लिखेंगे, 3 डबल आ रहा है, फिर यहाँ पे एक बार आया, फिर से यहाँ पे आया, तो एक ही बार लिख दिए तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर से क्या लिखेंगे, आर आर आ रहा है तो आर भी लिख दिए हैं, 2 बार आया है, यहाँ पे आया है तो आर लिखा गया, फिर आर को छोड़ देंगे, फिर वाई को लिखेंगे। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह अक्षरों ट्रिगोनोमेट्री अक्षरों के समुच्चय हो गया। अब देखिए इसका क्या होता है, जैसे कि किसी भी मतलब संख्या, मतलब जो क्या दिया है, मीनिंग दे दिया, कोई भी वर्ड मीनिंग दे दिया, उसका अगर समुच्चय बोलता है लिखने के लिए, तो उसमें इसका शर्त यही होता है किसी भी मीनिंग को लिखने के लिए कि जो उसमें मैं जो मतलब जो भी मीनिंग होता है उसको मतलब कि कोई भी अवयव छूटना चाहिए नहीं चाहिए, और कोई अवयव दोबारा दोबारा मतलब लिख होना भी नहीं चाहिए, मतलब सिंगल होना चाहिए, और कोई अवयव छूटना भी नहीं चाहिए। यही 2 शर्त होता है। तो देखिए, तो जितना भी इसमें टी है तो टी लिखा गया, यहाँ भी टी है तो टी लिखा गया। ठीक है, तो ये तो सब अवयव लिख दिए हम लोग। अब लेकिन डबल डबल है तो क्या करना है, एक एक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल लिखना है और कोई अवयव छोड़ना भी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से अगला देखते हैं, 6 नंबर दिया है एफ इजकल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। जैसे कि ये हम लोग बनाए हैं वैसे ये भी बन जाएगा। तो लिखेंगे एफ इजकल टू, बी दिया है बी लिख देंगे, ई दिया है ई लिख देंगे, फिर टी लिखेंगे। डबल टी है तो क्या करेंगे, एक ही टी लिखेंगे, फिर से डबल ई आ गया तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे, फिर से आर लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, बेटर शब्द का अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, देखिए निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के में रूप समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है,
अब समुच्चय निर्माण यानी कि जो भाषा के रूप में लिखा जाता है एक्स सच डैट एक्स करके ऐसे जो लिखा जाता है उसके रूप में बोल रहा है लिखने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये संख्या जो दिया है वो कैसा संख्या दिया है। पहले जब ये पता रहेगा तभी तो हम उसको लिखेंगे। तो देखते हैं, मान लीजिए इसको अगर ए इजकल टू हम लोग कर दे तो ए इजकल टू मान लीजिए ये दिया है क्या, 3 दिया है। तो 3 इसमें देखते हैं कि कॉमन हम लोग को क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 जैसे 1 इंटू 3 कर दे, फिर से 2 इंटू 3 कर दे, फिर से 3 इंटू 3 कर दे, फिर से 4 इंटू 3 कर दे। ठीक है, ये हो हमको मिल जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौका 12, ये हमको संख्या मिल गया। अब देखिए अब हम लोग ये जो संख्या लिखे हैं इसमें क्या हम लोग मिल रहा है। तो देखिए पहले क्या मिल रहा है 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में क्या है, 3 का गुणज है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख देंगे, इसी को ए इजकल टू क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स सच डैट, जो एक्स है वो कैसा है, जो एक्स है हमारा वो कैसा है, सच डेट ऐसा है कि एक्स इजकल टू 3n। ये जो n है क्या है, नेचुरल नंबर का अव्यय हो गया। जिससे कि कैपिटल अक्षर से लिखते तो क्या हो जाता है, ये हमारा समुच्चय हो जाता है। समुच्चय को तो ये नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर के अव्यय को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल n से सूचित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। और जो n है, ये जो हमारा n है ये n बिलोंग्स टू लिख देंगे नेचुरल नंबर। ये जो हमारा n है वो प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1 है 2 है 3 है 4 है। तो नेचुरल नंबर आ रहा है तो प्राकृतिक संख्या है। ये तो हो गया। अब लेकिन कहाँ तक है तो इसको भी दिखाना पड़ेगा, 1 से लेकर 4 तक है। तो इसको भी लिख देंगे हम लोग क्या, कि एक्स जो हमारा है 1 से बड़ा है और उसके बराबर है, और 4 से छोटा है और उसके बराबर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है क्या, 2 4 8 16 और 32। ठीक है, 2 4 8 16 और 32। देखिए यहाँ पे दिया है 2 4 8 16 32। इसको अभी सॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं पहले इसको सॉल्यूशन करने से पहले कि ये कैसा संख्या हम लोगों को दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सब में अगर 2 से भाग करें तो मिल सकता है, यानी कि इसमें सब में मौजूद है 2। तो क्या दिया है देखिए, अगर हम लोग करें इसका 2 का पावर 1 करें तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 का पावर 2 करें तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 का पावर 3 करें तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 2 का पावर अगर 4 करें तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। फिर से 2 का पावर 5 करें तो 32 मिलेगा। अब हम लोग को ये संख्या मिल गई। इसमें जो दिया है संख्या वो कैसा है कि 2 का पावर n गुना है। ठीक है, n गुना, यानी कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर का अव्यय हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का है। तो इसको फिर से आप लिख देंगे। मान लीजिए इसको ए से सूचित अगर हम लोग करें तो ए इजकल टू लिखेंगे एक्स है, एक्स के रूप में है और सच डेट ऐसा है जो हमारा एक्स। तो एक्स इजकल टू कैसा है, 2 का पावर n है। ठीक है, एक्स इजकल टू हो जाएगा 2 का पावर n। और जो ये n है वो क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या से बिलोंग्स करता है, मतलब प्राकृतिक संख्या है। और कहाँ से कहाँ तक है तो लिखेंगे जो जो 1 के बराबर है और उससे बड़ा है, और 5 के बराबर है या उससे छोटा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स जो दिया है 5 दिया है, 25 दिया है, 125 दिया है, 625 दिया है। अब देखिए इसको भी क्या करना है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। और तो सबसे पहले लिखने के लिए से पहले देखते हैं कि कैसा संख्या दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो दिया है क्या कि 5 का पावर अगर हम लोग 1 करें, ठीक है, तो कितना होगा, 5 होगा। 5 का पावर अगर 5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 25 होगा। 5 का क्यूब करें तो 125 होगा। 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 होगा। अब हम लोग को तो संख्या मिल गया है। अब इसी को लिख देंगे हम लोग। तो लिखेंगे, अगर मान लीजिए इसको ए से सूचित करें तो ए इजकल टू लिखेंगे क्या, एक्स सच डैट, जो हमारा एक्स के रूप में है और सच डैट ऐसा है कि एक्स इजकल टू 5 का पावर n है। ठीक है, 5 का पावर n है। इसका मतलब कि ये जो 5 का पावर n है, n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का सदस्य हो गया। ठीक है,
जो क्या है प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो हमारा n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और 4 से छोटा है या उसके बराबर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर दिया है क्या कि 2 4 6 और डॉट डॉट कर दिया है। तो ये कैसा संख्या है, समप्राकृत संख्या है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे जो आता है वो क्या आता है, समप्राकृत संख्या होता है। तो इसको सिंपली लिख लेंगे। अगर मान लीजिए ए से सूचित करें इसको, तो ए इक्वल टू लिखेंगे क्या कि एक्स सच डैट एक्स के रूप में है, ठीक है, ठीक है, एक्स के रूप में है, और एक्स सच डैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। आंसर। अगला देखेंगे 5 नंबर। दिया है क्या कि 149 डॉट 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 100, ठीक है, 149 डॉट डॉट 100 दिया है, ठीक है। तो ये क्या दिया है, संख्या देखते हैं इसको। संख्या पहले देखते हैं क्या दिया है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि n का स्क्वायर दिया, मतलब कि जो नंबर है हमारा, जैसे मान लीजिए n का स्क्वायर, मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। ऐसे स्क्वायर करते करते जाए तो 10 का डॉट डॉट करते करते आएगा क्या, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10, ऐसे ही 1 से लेकर 10 तक जाएंगे स्क्वायर करते करते, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, जो यहाँ तक दिया है, ठीक है। अब देख तो इस अब हम लोग को जो चाहिए था वो मिल गया। अब लिख देंगे इसी को, मान लीजिए इसे सूचित करें, अगर ए इक्वल टू लिखेंगे क्या, एक्स सच डैट एक्स के रूप में है, और एक्स जो है कैसा है, एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर है, यानी कि नेचुरल नंबर का जो अवयव है उसका स्क्वायर है, और ये एन है जो किसका कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से करता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या से, जो कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेके है, 1 से लेके 10 तक है। एक एक्स जो है क्या है, 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और 10 से छोटा है या उसके बराबर है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से अगला देखते हैं क्या, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी कि सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है, सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है, सूचीबद्ध यानी कि रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि इसके जैसा लिखना है, ठीक है। तो दिया है क्या, पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि ए इजकल टू एक्स सच डैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग लिख देंगे ए इजकल टू 1 3 5 7 डॉट 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 हो जाएगा। ये विषम प्राकृत संख्या हो गया हमारा, यही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है क्या कि b इजकल टू एक्स सच डैट एक्स एक पूर्णांक है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से बड़ा है, और 9/2 से छोटा है, ठीक है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो ये कैसा है, देखिए -1/2 यानी कि 1.5, ठीक है। इससे बड़ा संख्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 4 होगा। इससे आगे तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, देखिए 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, और इससे हम लोग को छोटा लेना है, तो छोटा क्या आएगा, 4 ना आएगा। तो यहाँ तक हम लोग को ये हमारा संख्या हुआ 0 से लेके 4 तक। तो b इक्वल टू लिख देंगे क्या, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब अगला देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है, c इजकल टू एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस संख्या प्लस संख्या, सब जो होती है पूर्णांक संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या मान लीजिए, इसे डॉट डॉट कर दीजिए, माइनस से
-2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, ठीक है। ये हमारा पूर्णांक संख्या हो गया। अब दिया है क्या कि जो हमारा सी दिया है वो क्या कह रहा है, सी इजकल टू दिया है क्या, एक्स सच डेट एक्स, एक्स के रूप में है, यानी कि यहाँ पे जो भी हम संख्या लेंगे एक्स का मान वो स्क्वायर करने पे या तो 4 से छोटा हो या उसके बराबर होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे छोटा हो तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, जो 4 के बराबर है, तो ये सही हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा पहला। फिर -1 लेंगे, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इज लेस दैन इक्वल टू 4 होगा, ये भी सत्य है, तो वो -1 हो जाएगा। फिर 0 लेंगे तो ये भी हो जाएगा। फिर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। फिर से 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, तो 4 इसका तो 4 दिया है तो बराबर यहाँ पे बता रहा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। लेकिन अब 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो क्या होगा 9, 4 से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2 तक ही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि डी इजकल टू एक्स सच डेट एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है, ठीक है। अब लोयल शब्द का अक्षर है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए हम लोग पिछले पढ़े अभी पीछे बनाए थे, ठीक है, तो इसको लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर हम लोग, डी इजकल टू, पहले मझौला कोष्ठ देंगे, फिर जब एल है तो एल लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर से ए लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये जो एल है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 2 बार आ रहा है, हम लोग पढ़े थे कि जब 2 बार आए तो उसको 1 बार लिखना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब कि एक भी वर्ड को दोबारा नहीं लिखना है और एक भी छोड़ना भी नहीं, यही हमारा शर्त है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखने का यही शर्त होता है, जो कोई भी वर्ड का कि डबल नहीं आना चाहिए और एक कोई वर्ड भी छूटना भी नहीं चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि ई इजकल टू एक्स सच डेट एक्स, वर्ष एक ऐसा महीना है, ठीक है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब देखिए 31 दिन नहीं होता है, तो अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि जो हमारे साल का महीना है, मतलब कि जनवरी फरवरी जो दिसंबर तक जाता है, 12 महीना जो हमारे साल में होता है, उसमें कौन 31 दिन का है, कौन 30 दिन का है, कौन 28 दिन का, कौन 29 दिन का है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ एक तरीका याद रखने का। देखिए जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30 और बाकी सब 31। क्या मत मैं कह रहा हूँ, देखिए जून, नवंबर, जानिए, ठीक है, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30, बाकी सब 31, बाकी सब बाकी सब 31, फरवरी 28 या 29, ठीक है। यही हमको देखिए पूरे साल का जो महीना होता है उसके बारे में हम लोग पता चल गया कि कौन 30 दिन का होता है, कौन 31 दिन का। देखिए जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, बाकी सब 31। इसका क्या मतलब है कि जो जून है, नवंबर है, अप्रैल है, सितंबर है, ये क्या होता है, 30 दिन का होता है। यही जो हमारा है 4 महीना जो ये 30 दिन का होता है, और फरवरी जो है क्या होता है, 28 दिन का होता है और 29 दिन का भी होता है। ये हर 4 साल पे बदलता रहता है, 4 साल पे 29 दिन का होगा, नहीं तो 3 साल ये हमेशा क्या होगा, 28 दिन का होगा। तो देखते हैं, तो हम लोग अब लिख देंगे ई इजकल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, ई इजकल टू जून लिखेंगे, नवंबर लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, अप्रैल, सितंबर लिखेंगे और फरवरी लिखेंगे। देखिए समुच्चय में लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि लाइन बाई लाइन लिखेंगे, यानी कि फरवरी लिखेंगे, फिर जून लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे, फिर अप्रैल लिखेंगे, फिर जून लिखेंगे, मतलब कि लाइन बाई लाइन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, किधर भी इधर इस समुच्चय में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही जो हमारा है वो 31 दिन का नहीं होता है, ठीक है।
अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिया है एफ इजकल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो होता है वो हमारा व्यंजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना ए बी सी डी लिख लेते हैं। क्या ए बी सी डी लिख लेंगे, वो भी क्या के से पहले पूछ रहा है तो के तक हम लोग ए बी सी डी पहले लिखते हैं। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। अब के तक हम लोग लिख लिया अपना ए बी सी डी, जो हमको अब इसी से हम लोग को हम जो आंसर जवाब देना है, जो हम अभी सी डी से के तक लिख लिए। अब फिर से एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है क्या कि एफ इजकल टू सच एक्स सच डेट एक्स, जो एक्स के रूप में है और एक्स जो हमारा है कैसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, और जो के से पहले देखते हैं व्यंजन कौन कौन सा है। अब देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि ये स्वर्ण वर्ण है, तो ये को हटा दीजिए। फिर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, फिर ई नहीं होगा, ठीक है। ये भी क्या है, स्वर्ण वर्ण है, ठीक है। फिर से एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच, फिर से आई नहीं होगा, ये तीनों छाट। ये हमारा तीन जो क्या है, स्वर्ण वर्ण है। अब ये बाकी जो बच गया वो व्यंजन है। तो अब व्यंजन में क्या मिला, बी मिला, सी मिला, डी मिला, एफ मिला, जी मिला, एच मिला, जे मिला, ठीक है। के तो ले नहीं सकते क्योंकि के से पहले पूछा है, के से पहले, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। यहाँ तक हम लोग का बी से लेकर जे तक हमारा आंसर होगा। तो लिख देंगे एफ इजकल टू बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, जे लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन अगला दिया हमारा। दिया है कि समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, दोनों तरफ समुच्चय दिया है, ठीक है, उसका मिलान करना है। तो जो बाएं साइड में दिया क्या है, रोस्टर रूप में दिया है, और दाएं साइड में क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, ठीक है। देखते हैं पहला हम, तो देखिए अब हम जो संख्या जो हमको रोस्टर रूप दिया है, इसको पढ़ने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इससे पता ही नहीं चलेगा क्या कह रहा है। तो हम लोग सबसे पहले होगा कि सबसे अच्छा होगा कि समुच्चय निर्माण रूप में जो दिया है उसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे तो सब हम लोग का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलान करते हैं। देखिए दिया है ए इजकल ए दिया है एक्स सच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अब देखते हैं हम लोग जो ये दिया है रोस्टर रूप में उसमें कौन अभाज्य संख्या है। पहला को देखते हैं क्या, 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6। अब ये तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6। देखिए इसमें अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ये तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। फिर से दूसरा आते हैं 2 और 3, ये क्या दिया है, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला का जो हमारा ए का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, दूसरा का आंसर पहला हो जाएगा। अब देखें बी पढ़ते हैं। बी क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। अब विषम प्राकृत संख्या क्या होता है, जो क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, डॉट 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 इनफाइनाइट, ये विषम प्राकृत संख्या होता है। तो अब देखें इसमें विषम प्राकृत संख्या कौन है। ये तो देखिए इसमें सम भी है विषम भी है, तो इसको तो होगा नहीं, ये तो हो गया है, ये तो होगा नहीं। अब बचता क्या है, यही ना है, 1 3 5 7 9, ये क्या है हमारा विषम प्राकृत संख्या है, इसको मिला देंगे 20 से, ये हमारा बी का आंसर हो जाएगा। अब सी नंबर पढ़ते हैं। क्या दिया है, एक्स सच डैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। देखिए एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक है तो पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कौन है। देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, ये क्या है, प्राकृत संख्या है और 6 का क्या है, भाजक है। ये जितनी भी संख्या है उससे क्या 6 कट जाएगा, तो ये हमारा ये वाला जो है हमारा सी का आंसर, सी का जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया ये डी, तो डी क्या हो जाएगा, तीसरा का डी आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी देख लीजिए मैथमेटिक्स जो है इसका रोस्टर रूप में लिखेंगे तो यही होगा हमारा आंसर, ये भी यही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया, हमारा जवाब हो गया। समझ गए।